नाज़रीन नाज़रीन दुनिया में जितने लोग बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने हमेशा रिस्पॉन्ड किया है। एक फिल्म का एक डायलॉग मुझे बड़ा याद आता है। उसमें कहा जाता है कि गुस्से को पालना सीख। ये जो गुस्से को पालना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नौजवान की कहानी मेरे जहन में आती है। एक नौजवान के एक ऑर्गेनाइजेशन से ये गाली दे के निकाला जाता है कि तुम अच्छे न्यूज कास्टर नहीं हो, तुम अच्छे न्यूज एंकर नहीं हो। चैनल का मालिक उस पे हाथ उठाने की कोशिश करता है। वो न्यूज एंकर उस चैनल के मालिक को गाली देता है और वहां से भाग जाता है। और अगले ही दिन रात को 12 बजे के बुलेटिन में उस चैनल से 400 गुना अच्छे चैनल में बैठा होता है। दिस इज कॉल्ड रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स। लेकिन वो जो रिएक्ट है उसको मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जो रिस्पॉन्ड किया ना उस नौजवान ने, आई लव इट। मैं आज भी जब भी उस नौजवान से मिलता हूं, आज वो पाकिस्तान के एक बड़े चैनल पे बैठा हुआ है और मुझे अच्छा लगता है कि उस बंदे ने रिस्पॉन्ड किया और वो जो चैनल है वो बंद हो चुका है। उस चैनल का मालिक आज तो थर्ड क्लास लड़कियों के साथ डेटे मारता फिरता है। अनफॉर्चुनेटली, माजरत के साथ, उससे दुनिया मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो जिसको गाली दी गई थी, जिसको डांटा गया था, जिसके ऊपर हाथ उठाया गया था, वो एक बड़े चैनल में बड़ा एंकर, बड़ा न्यूज कास्टर, बड़ा प्रोग्राम एंकर बना हुआ है। जब मैं ये कह रहा हूं कि वो न्यूज कास्टर भी है, वो प्रोग्राम एंकर भी है, तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है, जब आपके साथ कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने हमेशा रिस्पॉन्ड करना है कि वो शख्स आपको मिलने को तरस जाए, कहे, आपको स्क्रीन पे बैठा देख के कहे, काश मैं इस शख्स से बना के रखता, काश ये शख्स आज मेरा दोस्त होता, काश इस शख्स को मैंने पाल लिया होता जिस तरह गुस्से को पालते हैं, काश आज मैं फोन उठा के इस नौजवान को कॉल कर सकता कि यार तुम्हारा साथ हमारे साथ था, यार हम पुराने दोस्त हैं। लेकिन होता यह है कि हम रिएक्ट इतना कर देते हैं कि रिस्पॉन्ड करने के काबिल ही नहीं रहते और हम एक्शन नहीं लेते। दुनिया में हमेशा वो लोग कामयाब होते हैं जो एक्शन लेते हैं, सोचते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं। क्योंकि अगर लेट्स सपोज आप मोटे हैं और आप सोचते हैं कि आपने पतले होना है और आप एक्टिविटी कोई नहीं करते, मैं यकीन से कह सकता हूं आप कभी पतले नहीं हो सकते, क्योंकि आपने एक्टिविटी नहीं की। दुनिया में जितने बड़े लोग कामयाब हुए हैं, मैंने उनको देखा है, उनकी जिंदगी में एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, उनकी आदतें बहुत अच्छी होती हैं। ज़हन में रखिएगा, मैं आपको फरिश्ता बनने का नहीं कह रहा, आपकी बुरी आदतों से आपकी अच्छी आदतें ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, वो शख्स जिसने कभी आपको नौकरी से निकाला होगा, वही आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेगा, तरसेगा। नंबर 3, मोर देन इंपॉर्टेंट, आपका क्यों बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग, बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। आप क्यों तरक्की करना चाहते हैं, आप ये मंजिल उबूर क्यों करना चाहते हैं, आप इस आसमान को हाथ क्यों लगाना चाहते हैं। जब आपका क्यों स्ट्रांग होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी मुश्किल तरीन हालात से गुजरने की अमेनिटी बड़ी होगी। और जहन में रखिएगा, झोंपड़ी में रहने वाला एक बच्चा फुल सर्दी में सिर्फ एक बनियान पहन के जी लेता है, और हमारा बच्चा 4-4 स्वेटर पहन के भी कंबल में कहता है सर्दी लगती है। ये हालात का फर्क है, ये इम्यूनिटी जनरेट करने का फर्क है। हमें जो अल्लाह ताला ने बनाया है, पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा बनाया है, समंदरों से ज्यादा गहरा बनाया है और सहराओं से ज्यादा वसी बनाया है। जिस दिन आपने इस चीज को समझ लिया, आप दुनिया के गिर्द गोल गोल चक्कर काटेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको
और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। आला हाफ़िज़।